हेलो फ्रेंड। तो एक बार कढ़ाई में इस तरीके से पेपर डालिए, घंटों घंटों मेहनत करने की झंझट खत्म। तो कुछ ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आ गई हूँ जिसे देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। तो वीडियो को चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट टिप्स स्टार्ट हो जाता हमारे इस तरीके की कढ़ाई से। हम लोग के सभी के घर में इस समय फेस्टिवल बहुत सारे, होली त्यौहार, ये सारी चीज़ें चल रही है, जिसके कारण आप कंटिन्यू पापड़ चिप्स इतना तलाता है ना कि आपकी कढ़ाई जल जल के इतनी बुरी हाल हो जाती है कि आप ले लेके परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले मैं टिप्स बताती हूँ जो आपको तलने का। अक्सर क्या होता है, हम लोग जब भी तलते हैं, तलने के बाद पलटे को निकालते हैं बाहर, अपने चूल्हे पर रख देते हैं। अब चूल्हे पर रखने के बाद क्या होता है कि चूल्हे पे ढेर सारी ऑयल हमारी फैल जाती है, जिसको लेके हमारे चूल्हे को घंटों मेहनत चूल्हे के भी साथ करना होता है। लेकिन आज मैं ऐसा जुगाड़ बताऊंगी ना जिससे आपको घंटों चूल्हे के भी साथ मेहनत करने की झंझट नहीं होगी। इस तरीके की आपको टिप्स दे देती हूँ। तो यहाँ पे चलिए फर्स्ट टिप्स हमारा जो है स्टार्ट है। जब भी हम तल के इस तरीके के रखते हैं, ऑयल हो जाती है, तो हमें क्या करना होगा, कैसे करना होगा, चलिए हम बताते हैं। हमारे साथ वीडियो बने रहिए और वीडियो जो फुल देखेंगे तभी पता चलेगा कैसे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, आपको बिल्कुल भी कोई भी चीज़ इस तरीके के यूज, साबुन, सर्फ या कपड़े, कुछ भी आपको इस तरीके के नहीं यूज करना है। आपका चूल्हा अगर साफ़ है तो आप और भी अच्छा यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे देखिए कपड़े दिखाऊँ, कपड़े से आपको बिल्कुल नहीं क्लीन करना है, नहीं तो कपड़े तो भी चिपचिपे होंगे, प्लस जो आपका चूल्हा चिपचिपा होगा उसके भी साथ मेहनत करना होगा। बस आपको थोड़ा सा एक टिप्स आज बना होगा, आप यहाँ पे तेल का पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं गेहूँ का आटा डाली हूँ क्योंकि मेरे भी चूल्हे क्लीन है। तो इस आटे को मैं डालूंगी तो मैं रोटी में भी यूज ले सकती हूँ। तो ये देखिए, आटा डालते ही सारी ऑयल क्या हुआ, इस आटे के अंदर एब्सॉर्ब हो गई है, जिसके कारण हमारा चूल्हा भी क्लीन हो गया और ऑयल भी हमारा बेकार नहीं गया। तो है ना कमाल का टिप्स। इस तरीके के आप जब भी अपने किचन में गुड हैबिट करते रहेंगे ना, आपके चूल्हा, आपका किचन हमेशा बहुत ही क्लीन रहेगा और साफ रहेगा। बिल्कुल भी ऑयल पता नहीं चलेगा। अक्सर क्या होता है, जब हम लोग तलते भुनते, कभी कभी बहुत तेज तेज छिट्टे मारते, हमारे चूल्हे पे बहुत ढेर सारे हो जाते हैं छिट्टे इस चीज़ के, मैंने ऑयल के। तो भी आपको क्या करना चाहिए, टेल्कम पाउडर उस समय डालिए और पूरे चूल्हे पे घुमा दीजिए और एक बार एक पेपर लेके रफ कर दीजिए। फिर देखिए कमाल कितना चमक जाएगा। तो चलिए, वैसे आपको ये टिप्स ज़्यादा बेटर होगा जब भी आप इसे यूज करते हैं, पलटा कुछ भी तलने भुनने के लिए। तो आप जब भी रखिए, बगल में कोई कटोरी या प्लेट इस तरीके की रखिए जहाँ पे आप अपने पलटे को रख सकते हैं, छनौटे को, जिससे आपका चूल्हा भी खराब नहीं होगा, आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा और आपके घंटों के काम मिनटों में हो जाएंगे। तो है ना कमाल का टिप्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स आ जाता है हमारे इस तरीके के मिक्सर से। अभी हम लोग, इतने लोग, भीड़ हो गई थी काम करते करते, उस समय हम लोग मिक्सर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। जो भी काम रहा फटाफट करिए, चाहे उस पर कुछ गिरे कुछ भी हो। क्लीनिंग नहीं हो रही थी और कुछ इस तरीके से इसका बुरा हाल हो गया था। फिर मेरे दिमाग में आया, मैं इसे कैसे क्लीन करूँगी, इसके साथ तो हमें घंटों मेहनत करने पड़ेंगे। फिर मुझे इतना सोचते सोचते परेशान हो गई कि चलो इसे कैसे क्लीन करते हैं। फिर मेरे दिमाग में एक बहुत ही कमाल का आइडिया आया जो आपके भी साथ शेयर करूँगी और आप भी देख के से चौंक जाएंगे। मैंने सोचा भी नहीं था। आपको लेना है 1 चम्मच दही। दही, हाँ, जो आप लोग दही खाते हैं, कस्टर्ड दही को लेना है और लेने के बाद आपको यूज करना है। और कैसे, चलिए हम बताते हैं। ना साबुन, ना सर्फ, ना कोई मेहनत, कुछ भी नहीं। बस आपको 1 स्पून, 1 चम्मच लेना है। लेने के बाद इस तरीके से अपने मिक्सर पे जहाँ जहाँ पे गंदे लग रहे हैं पूरी साइड में आपको इस तरीके से लगा देना है। अब आप सभी को मालूम है कि दही कितना कमाल का टिप्स है जी, आपकी क्लीनिंग के लिए 100% बहुत ही कमाल का है, जो आपको भी पता नहीं होगा। तो आज हमारी वीडियो के जरिए आप ये भी जान लीजिए कि इससे कितना यूज कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। बालों के लिए, मिक्सर के लिए, क्लीनिक के लिए, फेस के लिए, ऐसी कमाल की टिप्स है ना जो आप सोचो। देखिए, मैंने दही को लिया, हल्के हल्के हाथ, ना मेरे पास स्क्रब है ना कोई ब्रश है, बस हल्के हल्के हाथ में इस तरीके से घुमाती जाऊंगी। इतना गंदा जो हमारा मिक्सर है ना, वो मिनटों में कितना क्लीन हो जाएगा, जो आप भी देख के चौंक जाएंगे। सच में कहेंगे वाह क्या कमाल का टिप्स है। और इसकी सारी गंदगी ना, जो दही है ना, उसी में एब्जॉर्ब हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसमें दही लगाया था। और बहुत अच्छी क्लीनिंग करेगी। एक बार इस टिप्स को जरूर आप फॉलो करिएगा और फॉलो करने के बाद आप हमें कमेंट करके बताइएगा सच में यह कितना कमाल का था कि नहीं था। क्योंकि देखिए, जब भी मैं कोई भी टिप्स लेके आती हूँ आप लोग के लिए, आप लोग के सामने,
तो अपनी पहले मैं ट्राई करती हूँ कि ये सक्सेस है कि नहीं है, तो भी मैं आप लोग के साथ ये शेयर करती हूँ। तो आशा करती हूँ यह टिप्स आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करेंगे और कमेंट करें। मेरे हाथ देखिए कितने गंदे हो गए, मैंने बिल्कुल कोई ब्रश, कोई स्क्रब कुछ भी नहीं लिया, बस दही लिया और दही के साथ इस तरीके से इसका कर दिया। चलिए अब हम इसे पोंछते हैं। पोंछने के बाद अच्छे से स्क्रब लेते हैं और हल्के-हल्के हाथों पानी लगा के मैं इसे क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट क्या है। तो ये देखिए कितना कमाल का क्लीनिंग हुआ है, जिसे देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएँगे। तो देखिए बिल्कुल भी ना कोई न साबुन, ना सर्फ़, ना कोई टूथपेस्ट, ना कोई बेकिंग सोडा, कुछ भी नहीं। एक दही से 1 स्पून दही आपने डाला और पूरी मिक्सर बहुत अच्छे से क्लीन हो चुकी है, जो आपके सामने रिज़ल्ट है। और इसे देखने के बाद आप भी हैरान हो गए कि नहीं, कि हम दही को कहाँ से कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो है ना कमाल का टिप्स? तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट टिप्स और। नेक्स्ट टिप्स आ जाता है हमारी इस तरीके की कढ़ाई से। तो कढ़ाई में जब भी देखिए एक बार कढ़ाई में इस तरीके से पेपर डालिए और घंटों-घंटों मेहनत रगड़ने माँजने की झंझट ही खत्म हो जाएगी। घंटों के काम आप अब घंटों के काम होंगे मिनटों में, ना रगड़ने, ना मेहनत, ना घिसने की झंझट ही खत्म होगी। बस 1 से 2 मिनट में आप अपने कढ़ाई को क्लीन कर डालेंगे, एकदम साफ हो जाएगी। कितनी भी ऑयली हो, कितनी भी काली हो, आप इसे चमचमाते हुए ही पाएंगे। बस एक पेपर को डालिए और देखिए कमाल। तो कढ़ाई में पेपर डालने का कमाल देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए हम बताते हैं आपको क्या करना है, कैसे करना है। इस तरीके के आपको कढ़ाई में पेपर डालते ही, जैसे आप इस तरीके की क्या करते हैं, पूड़ियाँ तलते हैं, पकौड़ियाँ तलते हैं, चिप्स पापड़ से बहुत सारी ऑयल इस कढ़ाई में हो जाती है। और कढ़ाई के ऑयल के लिए आपको 2 से 3-4 बार सर्फ साबुन या जो भी है लगाना पड़ता है, घंटों मेहनत कर तब जाके ये कढ़ाई क्लीन होती है। इतनी जली हुई कढ़ाई को आपको कैसे मिनटों में क्लीन करना है, चलिए हम बताते हैं। बिल्कुल भी मेहनत नहीं, आपको 1 पैसे की मेहनत नहीं, बहुत आसान तरीके से होगा, बस 2 मिनट में आप देख लीजिए। चलिए हम बताते हैं आपको पहले से क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि देखिए सबसे पहले इसके साथ जो यूज़ करना है वो आपको हम बताते हैं। आपके पास कोई भी इस तरीके पे आपको ले लेना है न्यूज़पेपर हो, चाहे आपके घर में बेकार कॉपी पड़े हुए पेपर, इस तरीके के बच्चों के लिखे पड़े बेकार पड़े हुए हैं, इस तरीके आप लोग को पेपर ले लेना है। पेपर को लेने के बाद आपको इस कढ़ाई में डाल देना है। अब आप सोच रहे होंगे पेपर से डालने से क्लीनिंग कैसे होगी, चलिए हम आपको बताते हैं। जो इसकी ऑयल होती है ना, ऑयल आप लोग को मालूम, जो इसमें तेल जितना ढेर सारा होता है ना, वो तेल को एग्जॉस्ट पहले हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस तरीके का पेपर हो या टिश्यू पेपर हो, आप उसे दीजिए। और इस तरीके का, वैसे टिश्यू पेपर हम खरीद के लाते हैं, ये पेपर वगैरह या इधर उधर कटा पिटा फेंका रहा है, उसका यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने सारे तेल को इस पेपर में देखिए पूरी साफ कर ले रही हूँ। इससे क्या होगा, हमारी कढ़ाई जो है ना, घंटों के काम ना मिनटों में होंगे। आपको चलिए मैं बताती हूँ। यहाँ पे देखिए पूरी ऑयल को मैंने इस पेपर में पूरे अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया, अच्छे तरीके से सुखा दिया, जिसके कारण इसमें अब थोड़ी भी तेल की मात्रा नहीं रह जाएगी, जिससे हमारी कढ़ाई एकदम क्लीन हो गई है। तो चलिए अब बताते हैं इसे और क्लीन कैसे करना है कि मांजने के बाद साफ़ हो जाए। तो बस ये देखिए अब इसे हमें हटा देना है, जितना भी इसकी ऑयल ख़त्म हो चुकी है सारा इसमें हो गया है। अब कढ़ाई से पूरी ऑयल का मात्राएँ पूरी ख़त्म हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, चलिए हम बताते हैं आपको। अब इसके साथ आपको लेना हार्पिक। हार्पिक मैं 2 ऐसे हमारे घर में आता ही है, तो मैं एक किचन के ही लिए रख लेती हूँ, एक बाथरूम के लिए जो होता है वो होता है। तो किचन में हमें कई चीज़ों में यूज आ जाता है, लेकिन आपको ये चीज़ का ध्यान देना होगा आपके सिंक में ये हार्पिक ना पड़े, नहीं तो आपके सिंक के कलर भी कुछ काले पड़ जाते हैं। तो अब बस आपको लोहे वाले जो बर्तन होते हैं ना, उस पे आपको हार्पिक यूज कर सकती हैं। ये देखिए मैंने डाला इसमें हार्पिक, और डालने के बाद बस हल्के हल्के हाथ इस तरीके से पूरे कढ़ाई में आपको घुमा देना है। आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, घंटों रगड़ने की ही ज़रूरत नहीं है। बस आपको हल्के हल्के हाथ पूरे कढ़ाई में इसे लगा देना है, और लगाने के बाद इसे 1 मिनट भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसे करते ही करते देखिए किसकी क्लीनिंग कितनी कमाल की होना स्टार्ट हो गया है। तो चलिए अब इसे हम अच्छे तरीके से धुलेंगे और क्लीन करेंगे, आपको दिखाएंगे किसको
बिना सर्फ, बिना साबुन, बिना किसी मेहनत के आपने कितनी जली हुई कढ़ाई को कैसे क्लीन कर लिया। ये आपके सामने रिजल्ट है कि नहीं। ये देखिए बिल्कुल एकदम क्लीन हो जा रही है। हल्के हल्के हाथ बस मुझे इधर से उधर सारे लगा देने हैं और सारी देखिए कितनी जली हुई थी, कितनी क्लीन हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने फिर से अब पूरे अच्छे तरीके से क्लीन हो चुके। अब हम इसे धुलेंगे और धुलने के बाद आपके सामने रिजल्ट दिखाएंगे। आप देख के हैरान हो जाएंगे। आपको घंटों रगड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आप खुद देखिए मैंने कितनी, वही काम आप सेम पीछे वाले में भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं अगर पीछे वाला भी करूँगी तो आपको बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने बस आगे का करके दिखा दी हूँ कि आप इस तरीके से हार्पिक को यूज करिए। मिनटों में आप अपने कढ़ाई को क्लीन करिए, साफ़ करिए। आपको घंटों घंटों मेहनत करने की बिल्कुल भी झंझट नहीं है। कितनी भी जली कढ़ाई हो, बस आप एक न्यूज़पेपर जैसे कढ़ाई में डाला, ऑयल निकाला, उसे करिए। उसको करते ही आपकी कढ़ाई क्लीन। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से कढ़ाई को धुल लेती हूँ। धुलने के बाद आपको इसके मैं रिजल्ट दिखाती हूँ। ये देखिए, यही कढ़ाई आपने देखी थी ना, तो है ना कमाल के टिप्स। ना घिसना, ना घंटों मेहनत करने की ज़रूरत, ना रगड़ने की ज़रूरत, ना कोई मेहनत। और कढ़ाई हमारी यहाँ पे देखिए बिल्कुल एकदम चमचमाती हुई क्लीन हो चुकी है। थोड़ा सा अब मैं इसके साथ क्या कर रही हूँ कि थोड़ा सा हल्का सा, क्योंकि इसमें जो हार्पिक का स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें साबुन, जो बर्तन धुलने वाला विम बार होता है, उसे मैं लगाऊंगी और थोड़ा सा हल्का हाथ घुमा दूंगी कि इसमें से बिल्कुल भी उसकी जो स्मेल है, वो चीज़ें हैं, वो बिल्कुल इसमें से क्लीन हो जाए, हट जाए। क्योंकि ये भी चीज़ आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि इसके अंदर वो चीज़ें रहेंगी। तो आप लोग को मालूम है कि हार्पिक नुकसान भी करता है, इसलिए मैं ये सजेस्ट आपको करूँगी कि हार्पिक से साफ़ करने के बाद आप ज़रूर एक बार हल्का सा इसमें साबुन वगैरह या शैम्पू वगैरह कुछ भी लगा के क्लीन कर दीजिए। ये देखिए कढ़ाई है चमक, है ना कमाल का टिप्स। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट टिप्स के साथ, तब तक के लिए।